नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान हम ज्ञात करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 30 का भी मान होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो हम सबका मान उनकी जगह पर रख देंगे। तो साइन 60 की जगह हम रखेंगे √3/2 और कोस 30 की जगह रखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2 और कोस 60 की जगह लिखेंगे 1/2। अब √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 3/4 और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/4। अब इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 4/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा क्वेश्चन है अपना 2tan45 प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो tan45 का मान होता है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस कोस 30 का मान है √3/2 माइनस साइन 60 का मान है √3/2। तो √3/2 में से हम √3/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 0 आ जाएगा मतलब। तो बचेगा क्या? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा सवाल है कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 और सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है 2। तो हमारा सवाल हो जाएगा 1/√2/2√3 प्लस 2। तो 1/2, अब नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2 प्लस 2√3/√3। तो 1/√2 गुणा जो नीचे वाला था वो तो हो जाएगा ऊपर √3/2 बटा 2 प्लस 2√3। 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2√3 बराबर, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3/√2 गुणा 2 कोष्टक में 1 प्लस √3। तो √3/√2 गुणा 2 कोष्टक 1 प्लस √3 गुणा, अब इसका हम क्या कर देंगे? परमेयकरण कर देंगे। तो 1 प्लस √3 का हम परमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस √3 को हंस और हर में गुणा कर देंगे। तो इनको गुणा करेंगे तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1 माइनस √3 को क्या हो जाएगा? √3 माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और नीचे वाले को हम 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 गुणा 2। अब देखो 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 ये है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 गुणा 2 और इन दोनों को मिलाकर इनका फॉर्मूला लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। तो कोष्टक में 1 माइनस 3। अब हम लिखेंगे √3 माइनस 3 बटे 2 √2 गुणा 2। अब देखो 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो बचेगा -2। तो गुणा, अब देखो यहाँ पर फिर हमारे पास हर में √2 है तो हम इसका फिर परमेयकरण कर देंगे। तो √2 को ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। तो √2 कोष्टक √3 माइनस 3 बटे √2 गुणा, अब देखो 2 को 2 से गुणा किया तो -4 आएगा और √2 जगह आ जाएगी। तो √2 कोष्टक √3 माइनस 3, और इन सबको हल करेंगे तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -8। तो अब देखो यहाँ पर जो √2 है हम इसको अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब √2 को हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो हम इसमें क्या क्या करेंगे, एक तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे और √2 को अंदर गुणा कर देंगे ताकि हमारा जो नीचे वाला माइनस है ना -8, ये भी हमारा कट जाए। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, 3 √2 माइनस √6 बटे -8। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 √2 माइनस √6 बटे 8। चौथा सवाल है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस टेन 45 की जगह लिखेंगे, टेन 45 का मान 1 होता है तो 1, माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 बटे सेक 30 का मान है 2√3, तो सेक 30 की जगह 2√3 प्लस कोस 60 का मान है 1/2, तो कोस 60 की जगह 1/2। कोट 45 का मान है 1, तो कोट 45 की जगह 1। तो ये हमारा बन गया।
अब हम इनको सोल्व करेंगे तो 1/2 में प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, माइनस की जगह माइनस 2/√3 बटा, ऐसे ही नीचे वाले में भी 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो नीचे वाले में भी क्या आएगा 2/√3 प्लस 3/2। अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है इनका लस है क्या आएगा 2√3 का, 2√3 का एलसीएम आएगा 2√3, तो 2 के पारे में 2 आ जाता है और √3 बचता है, तो 3 को √3 से गुणा कर देंगे, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो -4 बटे, ऐसे ही नीचे वाले में भी एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, जो 2 है वो 2 किससे गुणा जाएगा 2 से, तो 4, 2 दूआ 4 प्लस 2, अब 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा √3, √3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3√3। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 2/√3 से 2/√3 तो कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बचेगा हमारे पास क्या 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब इसका हम क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो जो हमारा हर है उसमें हम चेंज करके इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। अब देखो ऊपर दोनों सेम चिन्ह है और 2 बार गुणा हो रही है यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया है होल स्क्वायर, तो हम ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जो b है 4 उसका स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 को हम किससे करेंगे a और b से, a क्या है √3 और 3, तो 3 को हम 2 से कहेंगे तो 6√3 और फिर b से करेंगे 4, 6 चौक 24, तो माइनस के 24√3, और नीचे वाले को हम खोलेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब हम ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 27 में 16 जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24√3 बटे 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पांचवा और लास्ट आखिरी सवाल है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 5 की जगह 5 और कोस स्क्वायर का मान है 1/2, तो कोस स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 का मान क्या है 2/√3, तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 10 45 का एक मान लिखा और उसका होल स्क्वायर बटे 37 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 4 की जगह 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4। अब हम इनको जोड़ देंगे तो नीचे वाले को जोड़ेंगे 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऊपर वाले में 5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 माइनस 1 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16, 16/3, तो नीचे 1 है तो नीचे वाला तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो 5/4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 16/3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12, तो इनका एलसीएम लिया तो 4 के पहाड़े में 12 आते हैं 3 बार में, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस 3 के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार में, अब 4 को 16 से गुणा किया तो 64 बराबर 67। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 67/12, तो ये हमारा क्या होगा आंसर।